आम आदमी का बजट होता तो आज जो सदन में बात उठ के आई वो नहीं होती। तो गरीब को भूलते गए, असंगठित क्षेत्र को भूलते गए, युवाओं को भूलते गए, बेरोजगारों को भूलते गए और सबसे ज़्यादा बड़ी मार करी है वो किसान और किसानी पर करी है। जीएसटी कृषि उपकरणों पर लगा दी, आपके फर्टिलाइजर के कट्टे की साइज कम कर दी, आपकी जो किसान की और दूसरी बातें थी, किसान का जो कर्जा माफ करने की बात थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं मेरे दल का भी बहुत आभारी हूँ कि मुझे बोलने का अवसर दिया। इस वित्त विधेयक पर देखने से लगता है कि ये धनवानों के लिए, धनवानों के दोस्तों द्वारा, धनवानों से सहानुभूति रखने वाले लोगों द्वारा ये बजट तैयार किया गया है। एक तरफ कॉरपोरेट जगत को बहुत सारी छूटें दी गई हैं, कहाँ 32% उन पर टैक्स लगता था उसको लेते लेते 20% पर ले आए, और दूसरी तरफ जो आम आदमी है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उसके 7 लाख करके भी बहुत खुशी मना रहे हैं कि 7 लाख रुपये हमने उसकी लिमिट कर दी, 17,000 रुपये की उसको छूट दे दी। यही नहीं, पहली बार बहुत साल बाद ऐसा लग रहा है कि आम आदमी से ये बजट दूर है। आम आदमी का बजट होता तो आज जो सदन में बात उठ के आई वो नहीं होती, चाहे हमारे महाराष्ट्र के दोस्त बोल रहे, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के दोस्त बोल रहे। जो जो बजट की साइज बढ़ी त्यों गरीब को भूलते गए, असंगठित क्षेत्र को भूलते गए, युवाओं को भूलते गए, बेरोजगारों को भूलते गए और सबसे ज़्यादा बड़ी मार करी है वो किसान और किसानी पर करी है। यहाँ कहा गया था कि किसान का आय दुगनी करेंगे, आय दुगनी नहीं करी बल्कि उसका जो इनपुट था कृषि का उसकी लागत दुगनी कर दी, और दुगनी पर भी नहीं रुके, जीएसटी कृषि उपकरणों पर लगा दी, आपके फर्टिलाइज़र के कट्टे की साइज कम कर दी, आपकी जो किसान की और दूसरी बातें थी, किसान का जो कर्जा माफ करने की बात थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं अध्यक्ष महोदय जिस क्षेत्र से आता हूँ वो किसान प्रधान देश है, एक प्रदेश है, वहाँ किसानी है, वो भी एक फसलीय इलाका है। हमारे किसान बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत खून पसीने से काम करते हैं, और हालत आज ये है कि उनको जो उनकी लागत है वो ही नहीं मिल रही, दुगुनी आय तो मिलने से रही। यहाँ घोषणा की गई कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, कहीं उसके लिए पूरे बजट में कोई चर्चा नहीं है। आपके हेल्थ सेक्टर की बात ले लीजिए, आप उप स्वास्थ्य केंद्र से लेके और मेडिकल कॉलेज तक जो चिकित्सा सुविधा है उसका कहीं कोई धनी दौड़ी नहीं है। कहा गया, बहुत सारी आलोचना करते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जी का, पर उन्होंने 1956 में जो एम्स बना दी थी दिल्ली में, उसके मुकाबले की आज भी ये 10 साल में भी कोई एम्स एक भी तैयार नहीं कर पाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस समय जो आईआईटी खोली, जो आईआईएम खोले, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले, चाहे आईसीसीएमआर है, चाहे साइंस इंस्टीट्यूट है, चाहे हिस्ट्री का वो रिसर्च का मामला है, किसी के मुकाबले कोई इंस्टीट्यूशन बना नहीं पाए। दूसरी तरफ एक तरह से सभी तरह के जो मेडिकल की जो सुविधा है, आज आप गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नहीं है, उसमें सुविधाएं नहीं हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सुविधाएं नहीं हैं, आपके सीएचसी में सुविधाएं नहीं हैं, आपके जिला हॉस्पिटलों में सुविधाएं नहीं हैं, और तो और मेडिकल कॉलेजों की हालत यह है कि उसमें आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही। और वही कारण है कि आज प्राइवेट सेक्टर में कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। यही ये लोग नहीं रुके, जो इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए थी निःशुल्क इलाज की, हमने राजस्थान में 25 लाख रुपए की निःशुल्क इलाज की चेष्टा कर रखी थी। अभी एक क्वेश्चन पर हमारे पंजाब से आने वाले अमरेंद्र राजा साहब ने कहा था कि हम बहुत सारी चिट्ठियां लिखते हैं, अगर आप क्यों नहीं ये व्यवस्था कर देते हैं कि जो भी गंभीर रोग हैं
उनका सारा इलाज निःशुल्क भारत सरकार करवाएगी। जब राजस्थान सरकार 25 लाख का इलाज करा सकती है तो आप क्यों नहीं अपने जो स्वच्छ भारत है उसके तहत 5 लाख रुपए देते हैं, उसको क्यों नहीं आप 30 लाख रुपए कर दें। आपको अगर इस देश को आगे ले जाना है, अगर सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, तो आपको हेल्थ सेक्टर पर अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। आपको एग्रीकल्चर पर आप 21 में 4.40% खर्चा करते थे, अब आप 24 में उसको 2% 5% पर ले आए, जबकि 54% लोग इस देश के कृषि पर निर्भर हैं। सारी आपकी इंडस्ट्री कृषि से चलती है। आपका जो खाद्य सुरक्षा की आप बात करते हैं, जिस पर कहते हैं हम 80 लाख लोगों को अनाज मुफ्त दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप किसान के बलबूते पर दे रहे हैं, उस किसान के बलबूते पर दे रहे हैं जो अपने खून पसीने से ये सारा अन्न आपके लिए उत्पन्न करता है। नहीं तो बहुत सारे पुराने लोग हैं, उनको याद होगा PL 480 के तहत अमेरिका से इस तरह का खाद्य आता था जिसको पशु भी नहीं खाते थे। ये हिंदुस्तान का किसान है जिसने अपने बलबूते पर इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। अध्यक्ष सभापति जी, 2 बात मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र की कहूँगा। मेरे यहाँ एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको ये सरकार हमेशा कमजोर रहती है। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट जिसमें हजारों लोग काम करते थे, और जो उसमें कॉपर उत्पन्न होता है वो डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने के भी काम आता है। उसको बिल्कुल 500 आदमियों पर ले आए। तो मेरी मांग ये है कि उस कॉपर प्लांट को पुनः आधुनिक मशीनें लगा के चालू किया जाए। एक मेरे यहाँ नेशनल हाईवे है जो यूपीए सरकार ने मंजूर किया था, हरियाणा में वो पूरा हो गया, 11 नंबर नेशनल हाईवे। और मेरे लोकसभा क्षेत्र में 70 किलोमीटर पर उस पर 1 इंच भी काम हुआ नहीं है। कृपया उस पर भी ये सरकार ध्यान दे, क्योंकि ये पूरी इसके अंदर फंडिंग वाला प्रोजेक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का अवसर दिया।